आज है 20 दिसंबर। सुनते हैं आज के प्यारे बाबा के साकार रूप से चले मधुर महावाक्य। बाबा आज कहते हैं, मीठे बच्चे, सतगुरु आया है तुम्हारी ऊंची तकदीर बनाने। स्वयं सतगुरु आया है तुम्हारी ऊंची तकदीर बनाने, तो तुम्हारी चलन बहुत बहुत रॉयल होनी चाहिए। किसके बच्चे हैं, किसकी पालना में पल रहे हैं, कितनी ऊंची पढ़ाई पढ़ रहे हैं, ये स्मृति में रखना है। और बाबा कहते चलन बहुत रॉयल रखनी है। प्रश्न है, ड्रामा का कौन सा प्लान बना हुआ है, इसीलिए किसी को दोष नहीं दे सकते हैं। उत्तर, ड्रामा में इस पुरानी दुनिया के विनाश का प्लान बना हुआ है, इसमें कोई का दोष नहीं है। इस समय इसके विनाश के लिए प्रकृति को जोर से गुस्सा आया है। प्रकृति अभी इतनी तमो प्रधान अवस्था में है कि तंग हो गई है, तो बाबा कहते अभी विनाश की तैयारी कर रही है। चारों ओर अर्थक्वेक होगी, मकान गिरेंगे, फ्लड आएगी, अकाल पड़ेगा। इसीलिए बाप कहते हैं, बच्चे अब इस पुरानी दुनिया से तुम अपना बुद्धि योग निकाल दो, सतगुरु की श्रीमत पर चलो, जीते जी देह का भान छोड़ अपने को आत्मा समझ बाप को याद करने का पुरुषार्थ करते रहो। इस पुरानी दुनिया से अपना बुद्धि योग निकाल दो, सतगुरु की श्रीमत पर चलो, जीते जी देह का भान छोड़ अपने को आत्मा समझ बाप को याद करने का पुरुषार्थ करते रहो। गीत है, हमें उन राहों पर चलना है जहाँ गिरना और संभलना है। पर बाबा कहते अभी गिरने का समय नहीं, अभी संभल कर चलना है। ओम शांति। किन राहों पर चलना है? गुरु की राह पर चलना है। ये कौन सा गुरु है? उठते बैठते मनुष्यों के मुख से निकल जाता है, वाह गुरु। गुरु तो अनेक है, वाह गुरु किसको कहेंगे? विशेष रूप से सिख धर्म वाले बार बार कहते ना, वाहे गुरु वाहे गुरु। किसकी महिमा गाएंगे? सतगुरु एक ही बाप है। भक्ति मार्ग के ढेर गुरु हैं, कोई किसकी महिमा करते, कोई किसकी महिमा करते हैं। बच्चों की बुद्धि में है सच्चा सतगुरु वो एक है, जिसकी ही वाह वाह मानी जाती है। सच्चा सतगुरु है तो जरूर झूठे भी होंगे, सच होता है संगम पर। भक्ति मार्ग में भी सच की महिमा गाते हैं, ऊंचते ऊंच बाप ही सच्चा है, जो ही लिबरेटर गाइड भी बनता है। आजकल के गुरु लोग तो गंगा स्नान पर या तीर्थों पर ले जाने के गाइड बनते हैं। ये सतगुरु तो ऐसा नहीं है जिसको सभी याद करते हैं, हे पतित पावन आओ। पतित पावन सतगुरु को ही कहा जाता है, वही पावन बना सकते हैं। वो गुरु लोग पावन बना न सके। वे कोई ऐसे नहीं कहते हैं कि माँ में कम याद करो। भल गीता भी पढ़ते हैं, परंतु अर्थ का पता बिल्कुल नहीं। रोज गीता पढ़ते हैं, गीता कंठ भी करते हैं, लेकिन अर्थ का पता नहीं। अगर समझते हैं सदगुरु एक है, तो अपने को गुरु नहीं कहलाते हैं। ड्रामा अनुसार भक्ति मार्ग की डिपार्टमेंट ही अलग है, जिसमें अनेक गुरु अनेक भक्त हैं। ये तो एक ही है, फिर ये देवी देवताएं पहले नंबर में आते हैं, अभी लास्ट में हैं। बाप आकर इन्हों को सतयुग की बादशाही देते हैं, तो और सबको ऑटोमेटिकली वापस जाना है। इसीलिए सर्व का सद्गति दाता एक कहा जाता है। तुम समझते हो कल्प कल्प संगम पर ही देवी देवता धर्म की स्थापना होती है। तुम पुरुषोत्तम बनते हो, बाकी और कोई काम नहीं करते। गाया भी जाता है, गति सद्गति दाता एक है। ये बाप की ही महिमा है, गति सद्गति संगम पर ही मिलती है। सतयुग में तो है एक धर्म, ये भी समझ की बात है ना, परंतु ये बुद्धि देवे कौन?
तुम समझते हो बाप ही आकर युक्ति बताते हैं, श्रीमत देते हैं किसको? आत्माओं को। वह बाप भी है, सतगुरु भी है, टीचर भी है। ज्ञान सिखलाते हैं ना, बाकी सब गुरु भक्ति ही सिखलाते हैं। बाप के ज्ञान से तुम्हारी सद्गति होती है, फिर इस पुरानी दुनिया से चले जाते हैं। तुम्हारा ये बेहद का संन्यास भी है। बाप ने समझाया है, अभी 84 जन्मों का चक्र तुम्हारा पूरा हुआ है। अब ये पुरानी दुनिया खत्म होनी है। जैसे कोई बीमार सीरियस होता है तो कहेंगे अब ये तो जाने वाला है, उसको याद क्या करेंगे, शरीर खत्म हो जाएगा, है ना। सब यही कहते हैं ना, अभी तो जा रहा है तो भला क्या याद करना है, शरीर खत्म हो जाएगा अभी तो। बाकी आत्मा तो जाकर दूसरा शरीर लेती है, उम्मीद ही टूट जाती है। बंगाल में तो जब देखते हैं उम्मीद नहीं है, माना अभी जीने का ज्यादा उम्मीद उसका नहीं है व्यक्ति का, तो गंगा पर जाकर डुबो देते हैं कि प्राण निकल जाए। ऐसे भी करते हैं। मूर्तियों की भी पूजा कर फिर जाकर कहते हैं डूब जा डूब जा। अभी तुम जानते हो ये सारी पुरानी दुनिया डूब जानी है। फ्लड्स होंगी, आग लगेगी, भूख में मनुष्य मरेंगे। ये सब हालतें आनी है। हमें तो बाबा ने पहले ही बताया ना, ये सब होना ही है ना, ड्रामा फिक्स है। अर्थक्वेक में मकान आदि गिर पड़ेंगे। इस समय प्रकृति को गुस्सा आता है तो सबको खलास कर देती है। ये सब हालतें सारी दुनिया के लिए आनी है। अनेक प्रकार का मौत आ जाता है। बॉम्ब्स में भी जहर भरा हुआ है, थोड़ी बास आने से बेहोश हो जाते हैं। बॉम्ब्स में इतनी जहरीली वायु फैलेगी जो सब के सब श्वास लेते ही खत्म हो जाते हैं। ये तुम बच्चे जानते हो क्या क्या होने का है। ये सब कौन कराते हैं? बाप तो नहीं कराते ना, ये ड्रामा में नोंद है। कोई पर दोष नहीं देंगे। ड्रामा का प्लान बना हुआ है। पुरानी दुनिया सो फिर नई जरूर होगी। नेचुरल कैलेमिटीज आएंगी, विनाश होने का ही है। इस पुरानी दुनिया से बुद्धि का योग हटा देना, इसको बेहद का संन्यास कहा जाता है। इस पुरानी दुनिया से जीते जी बेहद का संन्यास करो, बुद्धि योग हटाओ। अब तुम कहेंगे वाह सतगुरु वाह, जो हमको ये रास्ता बताया। बच्चों को भी समझाते हैं, ऐसी चलन नहीं चलो जो उनकी निंदा हो। तुम यहाँ जीते जी मरते हो, देह को छोड़ अपने को आत्मा समझते हो। देह से न्यारी आत्मा बन बाप को याद करना है। ये तो बहुत अच्छा कहते हैं, वाह सतगुरु वाह। पारलौकिक सदगुरु की ही वाह वाह होती है। लौकिक गुरु तो ढेर है, सदगुरु तो एक ही है, सच्चा सच्चा, जिसका फिर भक्ति मार्ग में भी नाम चला आता है। सारी सृष्टि का बाप तो एक ही है। नई सृष्टि की स्थापना कैसे होती है ये भी किसी को पता नहीं। शास्त्रों में तो दिखाते हैं प्रलय हो गई, फिर पीपल के पत्ते पर श्री कृष्ण आया। अभी तुम समझते हो पीपल के पत्ते पर कैसे आएगा। श्री कृष्ण की महिमा करने से कुछ फायदा नहीं होता। तुम्हें अब चढ़ती कला में ले जाने के लिए सतगुरु मिला है। कहते हैं ना चढ़ती कला तेरे बहाने सर्व का भला। तो रूहानी बाप आत्माओं को बैठ समझाते हैं। 84 जन्म भी आत्मा ने लिए हैं। हर एक जन्म में नाम रूप दूसरा हो जाता है। ऐसे नहीं कहेंगे कि फलाने ने 84 जन्म लिए हैं, नहीं, आत्मा ने 84 जन्म लिया। शरीर तो बदलते जाते हैं। तुम्हारी बुद्धि में ये सब बातें हैं। सारी नॉलेज बुद्धि में रहनी चाहिए। कोई भी आए तो उनको समझाएं। आदि में था ही देवी देवताओं का राज्य, फिर मध्य में रावण राज्य हुआ, सीढ़ी उतरते रहे। सतयुग में कहेंगे सतो प्रधान, फिर सतो रजो तमो में उतरते हैं। चक्र फिरता रहता है। कोई कोई कहते हैं बाबा को क्या पड़ी थी जो 84 के चक्र में
हमको लाया? ऐसे प्रश्न बाबा से पूछते, बाबा आपको क्या था, ऐसा क्या काम आया जो हमें इस चक्र में भेज दिया? लेकिन ये तो सृष्टि चक्र अनादि बना हुआ है, इनके आदि मध्य अंत को जानना है। मनुष्य होकर अगर नहीं जानते तो वो नास्तिक है। जानने से तुमको कितना ऊंच पद मिलता है, ना जानने से कोई प्राप्ति नहीं, कोई ऊंची तकदीर नहीं बनेगी, और जान लिया तो कितना ऊंच पद मिलेगा। ये पढ़ाई कितनी ऊंची है। बड़ा इम्तिहान पास करने वाले के दिल में खुशी होती है ना, हम बड़े ते बड़ा पद पाएंगे। तुम जानते हो ये लक्ष्मी नारायण अपने पूर्व जन्म में सीख कर फिर मनुष्य से देवता बने। इस पढ़ाई से ये राजधानी स्थापन हो रही है। पढ़ाई से कितना ऊंच पद मिलता है, वंडर है ना। इतने बड़े बड़े मंदिर जो बनाते हैं अथवा जो बड़े बड़े विद्वान आदि है, उनसे पूछो सतयुग आदि में इन्होंने जन्म कैसे लिया, तो बता नहीं सकेंगे। तुम जानते हो ये तो गीता वाला ही राजयोग है। गीता पढ़ते आए हैं परंतु उससे फायदा कुछ भी नहीं। अब तुमको बाप बैठ सुनाते हैं। तुम कहते हो बाबा हम आपसे 5000 वर्ष पहले भी मिले थे। क्यों मिले थे? स्वर्ग का वर्षा लेने, लक्ष्मी नारायण बनने के लिए। कोई भी छोटे बड़े बूढ़े आदि आते हैं, ये जरूर सीख कर आते हैं। एम ऑब्जेक्ट ही यह है। सत्यनारायण की सच्ची कथा है ना, ये भी तुम समझते हो, राजाई स्थापन हो रही है। जो अच्छी रीति समझ लेते हैं उनको आंतरिक खुशी रहती है। बाबा पूछेंगे हिम्मत है ना राजाई लेने की? कहते हैं बाबा क्यों नहीं, हम पढ़ते ही हैं नर से नारायण बनने, तो राजाई तो जरूर लेंगे। इतना समय हम अपने को देह समझ बैठे थे, अब बाप ने हमको राइटियस रास्ता बताया है। देही अभिमानी बनने में मेहनत लगती है, घड़ी घड़ी अपने नाम रूप में फंस पड़ते हैं। बाप कहते हैं इस नाम रूप से न्यारा होना है। बार बार नाम रूप में बुद्धि अटक जाती है ना, बाबा कहते न्यारा बनो। अब आत्मा भी नाम तो है ना, बाप है सुप्रीम परम पिता। लौकिक बाप को परम पिता नहीं कहेंगे, परम अक्षर एक ही बाप को दिया है। वाह गुरु भी इनको कहते हैं। तुम सिख लोगों को भी समझा सकते हो। ग्रंथ साहब में तो पूरा वर्णन है, और कोई शास्त्र में इतना वर्णन नहीं है जितना ग्रंथ में। जब साहब सुखमनी में है, ये बड़े अक्षर ही 2 है। बाप कहते हैं साहब को याद करो तो तुमको 21 जन्म के लिए सुख मिलेगा। इसमें मूंझने की तो बात ही नहीं है। बाप बहुत सहज करके समझाते हैं। कितने हिंदू ट्रांसफर हो जाकर सिख बने हैं। तुम मनुष्यों को रास्ता बताने के लिए कितने चित्र आदि बनाते हो, कितना सहज समझा सकते हो। तुम आत्मा हो, फिर भिन्न भिन्न धर्मों में आए हो। ये वैरायटी धर्मों का झाड़ है, और कोई को ये पता नहीं कि क्राइस्ट कैसे आता है। बाप ने समझाया था नई आत्मा को कर्म भोग नहीं हो सकता। क्राइस्ट की आत्मा ने कोई विकर्म थोड़ी किया जो सजा मिले। क्रॉस पर जिसको चढ़ाया उसके शरीर को तकलीफ, उस आत्मा को तकलीफ हुई। क्राइस्ट तो बिल्कुल सतो प्रधान आत्मा है। क्राइस्ट की वो तो सतो प्रधान आत्मा आती है, जिसमें आकर प्रवेश करती है, उनको क्रॉस आदि पर चढ़ाते हैं। जैसे शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के रथ में प्रवेश किया तो जो भी विघ्न आए, गालियां मिली या कुछ भी हंगामे हुए, तो वो सब ब्रह्मा बाबा ने सहन किया ना। शिव बाबा के ऊपर ये सब नहीं है। क्राइस्ट को कोई तकलीफ नहीं, वो तो जाकर दूसरा जन्म ले बड़ा पद पाती है। पोप के भी चित्र हैं। इस समय ये सारी दुनिया बिल्कुल ही वर्थ नॉट अ पेनी है। तुम भी थे, अब तुम वर्थ पाउंड बन रहे हो। ऐसे नहीं कि उन्हों के वारिस पिछाड़ी में खाएंगे, कुछ भी नहीं। तुम अपने हाथ भरपूर कर जाते हो, बाकी सब हाथ खाली जाएंगे। तुम भरपूर होने के लिए ही पढ़ते हो। ये भी जानते हो जो कल्प पहले आए हैं
वही आएंगे। थोड़ा भी सुनेंगे तो आ जाएंगे, सब इकट्ठे तो देख भी नहीं सकेंगे। तुम ढेर प्रजा बनाते हो, बाबा सबको थोड़ी देख सकते हैं। थोड़ा बहुत सुनने से भी प्रजा बनते जाते हैं। तुम गिनती भी नहीं कर सकेंगे कितनी प्रजा बनी है। तुम बच्चे सर्विस पर हो, बाबा भी सर्विस पर है। बाबा सर्विस भी कर रह नहीं सकते, रोज सुबह को सर्विस करने आते हैं। शिव बाबा एक दिन भी बिना सर्विस नहीं रहते, रोज बच्चों की सेवा पर उपस्थित होते हैं। सत्संग आदि भी सुबह को करते हैं, उस समय सबको फुर्सत रहती है। बाबा तो कहते हैं तुम बच्चों को घर से बहुत सवेरे भी नहीं आना है और रात को भी नहीं आना चाहिए। समय ऐसा नहीं है ना कि देर रात घर में जाना या सुबह जल्दी घर से निकलना, ऐसा नहीं करो, क्योंकि दिन प्रतिदिन दुनिया बहुत खराब होती जाती है। इसलिए गली गली में सेंटर ऐसा नजदीक होना चाहिए, जो घर से निकले सेंटर पर आए, सहज हो जाए। तुम्हारी वृद्धि हो जाएगी, तब राजधानी स्थापन होगी। बाप समझाते तो बहुत सहज है, ये राजयोग द्वारा स्थापना कर रहे हैं, बाकी ये सारी दुनिया होगी ही नहीं। प्रजा तो कितनी ढेर बनती है, माला भी बननी है। मुख्य तो जो बहुतों की सर्विस कर आप समान बनाते हैं, वही माला के दाने बनते हैं। मुख्य बात क्या है? बहुतों को सर्विस कर आप समान बनाना, तभी माला के दाने बनेंगे। लोग माला फेरते हैं, परंतु अर्थ थोड़ी समझते हैं। वह बहुत गुरु लोग माला फेरने के लिए देते हैं कि बुद्धि इसी में लगी रहे। काम महाशत्रु है, दिन प्रतिदिन बहुत कड़ा होता जाएगा, तमो प्रधान बनते जाते हैं। ये दुनिया बहुत गंदी है। बाबा को बहुत कहते हैं हम तो बहुत तंग हो गए हैं, जल्दी सतयुग में ले चलो। बाबा कहते हैं, क्या कहेगा बाबा? धीरज धरो, स्थापना होनी ही है, ये खातरी है, ये खातरी ही तुमको ले जाएगी। बच्चों को ये भी बताया है, तुम आत्माएं परम धाम से आई हो, फिर वहां जाना है। फिर आएंगे पाठ बजाने, तो परम धाम को याद करना पड़े। बाप भी कहते हैं मामी कम याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। यही पैगाम सभी को देना है, और कोई पैगंबर मैसेंजर आदि है नहीं। वे तो मुक्ति धाम से नीचे ले आते हैं, फिर उनको सीढ़ी नीचे उतरना है। जब पूरे तमो प्रधान बन जाते हैं, तब फिर बाप आकर सबको सतो प्रधान बनाते हैं। तुम्हारे कारण सबको वापस जाना पड़ता है। क्यों ऐसा? क्योंकि तुमको नई दुनिया चाहिए ना। पुरानी दुनिया में हम पावन देवता बनकर थोड़ी आएंगे, देवताओं को नई दुनिया चाहिए। ये भी ड्रामा बना हुआ है। बच्चों को बहुत नशा रहना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिके लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए आज का मुख्य सार। पहला, इस देह के नाम रूप से न्यारा होकर देही अभिमानी बनना है। ऐसी चलन नहीं चलनी है जो सतगुरु की निंदा हो। दूसरा, माला का दाना बनने के लिए बहुतों को आप समान बनाने की सेवा करनी है। आंतरिक खुशी में रहना है कि हम राजाई लेने के लिए पढ़ रहे हैं। ये पढ़ाई है ही नर से नारायण बनने की। आज का वरदान, निरंतर याद द्वारा अविनाशी कमाई जमा करने वाले सर्व खजानों के अधिकारी भव। निरंतर याद द्वारा अविनाशी कमाई जमा करने वाले सर्व खजानों के अधिकारी भव। निरंतर याद द्वारा हर कदम में कमाई जमा करते रहो तो सुख, शांति, आनंद, प्रेम, इन सब खजानों के अधिकार का अनुभव करते रहेंगे। कोई कष्ट अनुभव नहीं होंगे। संगम पर ब्राह्मणों को कोई कष्ट हो नहीं सकता,
कितने सुंदर बाबा के ये महावाक्य हैं या वरदानी वाक्य हैं। बाबा कहते संगम युग पर ब्राह्मणों को कोई कष्ट हो नहीं सकता। इसको हमें डबल अंडरलाइन करना है। यदि कोई कष्ट आता भी है तो बाप की याद दिलाने के लिए, तो कष्ट की भी बलिहारी है जो बाबा की याद दिलाते हैं। जैसे गुलाब के पुष्प के साथ कांटा उनके बचाव का साधन होता है, वैसे यह तकलीफें और ही बाप की याद दिलाने के निमित्त बनती हैं। स्लोगन है स्नेह रूप का अनुभव हो। स्लोगन है स्नेह रूप का अनुभव तो सुनाते हो, अब शक्ति रूप का अनुभव सुनाओ। है ना, बाबा से प्यार का, बाबा से स्नेह का अनुभव तो बहुत सुनाते हैं, अब बाबा कहते शक्ति रूप का अनुभव सुनाओ। अव्यक्त इशारे हैं, जैसे साकार में देखा लास्ट कर्मातीत स्टेज का पार्ट सिर्फ ब्लेसिंग देने का रहा। बैलेंस की भी विशेषता और ब्लेसिंग की भी कमाल रही। ऐसे फॉलो फादर, सहज और शक्तिशाली सेवा यही है। बैलेंस रखकर ब्लेसिंग देते जाना। अब विशेष आत्माओं का पार्ट है ब्लेसिंग देने का, चाहे नैनों से दो, चाहे मस्तक मणि द्वारा, लेकिन सबको ब्लेसिंग्स देते रहो। अच्छा, ओम शांति।